नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह उपस्थित हूँ आज के दौर में महत्वपूर्ण विषय के को लेकर के एक कविता प्रस्तुत करने के लिए। आज का दौर में ये माना जाता है कि धर्म की खुमारी या धर्म का नशा लोगों पर बहुत चढ़ रहा है और इसके साथ साथ ही धर्म के जो ठेकेदार हैं उनकी शैतानी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। वो धर्म का बेजा इस्तेमाल अपने निजी फ़ायदे के लिए कर रहे हैं और धर्म की आड़ में भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। वो इंसान ही नहीं, भगवान की भी बिल्कुल परवाह नहीं करते और अपने निजी फ़ायदे के लिए चंदा और चढ़ावे में से भी सेंधमारी कर रहे हैं, उसमें से चोरी कर रहे हैं या हेरा फेरी कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर मैंने एक कविता बनाई है। उस कविता का शीर्षक है धर्म का नशा और धर्म के ठेकेदारों की शैतानी नज़र। तो आइए इस कविता को इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद आएगी और यदि ये कविता आपको पसंद आए तो आपसे एक अनुरोध है कि इस कविता को आगे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए कविता शुरू करते हैं। पुनः कविता का शीर्षक धर्म का नशा और धर्म के ठेकेदारों की शैतानी नज़र। धर्म के नशे में डूबे लोग टेंशन नहीं रखते बेरोजगारी की, नहीं सोचते शिक्षा की, नहीं बात करते हिस्सेदारी की। बहुत सारे लोग भारत में ऐसे हैं जो धर्म के नशे में बिल्कुल डूबे हुए हैं और इसकी वजह से वो अपनी जो उनकी जो इंसानी समस्याएं हैं उन समस्याओं की कोई उन्हें फ़िक्र नहीं है। उन्हें फ़िक्र नहीं है कि वो बेरोज़गार हैं, उन्हें फ़िक्र नहीं है कि वो शिक्षा में पिछड़ रहे हैं, उनकी शिक्षा सही रास्ते पर नहीं चल रही है, वो शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं और यदि वो शिक्षित नहीं हैं तो फिर उनकी तरक्की के रास्ते भी बंद हो रहे हैं। उन्हें संसाधनों में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं है क्योंकि वो धर्म के नशे में डूबे हुए हैं और जो नशे में डूबा रहता है उससे अपनी समस्याओं के बारे में कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। धर्म के नशे में डूबे लोग टेंशन नहीं रखते बेरोजगारी की, नहीं सोचते शिक्षा की, नहीं बात करते हिस्सेदारी की। पीड़ा व पिछड़ेपन को अपना मुकद्दर समझते हैं, शोषण और उपेक्षा को ईश्वर का प्रसाद मानते हैं। यानी कि वो लोग जो धर्म के नशे में डूबे हुए हैं, जिन्हें अपनी शिक्षा, अपनी तरक्की से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, वो पिछड़ापन और खुद पीड़ित हैं, पिछड़ेपन का शिकार हैं, पीड़ा का शिकार हैं, लेकिन इस पिछड़ापन को और इस पीड़ा, अपनी जो पीड़ा है, उनका जो दुख है, उस सब को अपना मुकद्दर समझते हैं। जबकि ये कुछ चंद चालाक लोगों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था का परिणाम है कि बहुत सारे लोग पीड़ा में हैं और वो पिछड़ेपन का शिकार हैं। शोषण और उपेक्षा को ईश्वर का प्रसाद मान रहे हैं, यानी कि भाई ये हमारी मुकद्दर में लिखा है, हमारे किस्मत में ऐसा ही लिखा है, ये पुनर्जन्म का कोई ऐसा कारण है कि हमने कोई पुराने जन्म में पाप किए, इस वजह से हम इस पीड़ा और पिछड़ेपन को झेल रहे हैं। ये ईश्वरीय व्यवस्था है, ऐसा उनको बताया जाता है धर्म के कुछ ठेकेदारों के द्वारा। और यही वजह है कि वो धर्म की वजह से अपनी पीड़ा और पिछड़ेपन को भूले हुए हैं और उसे अपना मुकद्दर मान लेते हैं। अमानवीय परंपराओं को शहर से स्वीकार करते हैं, यानी कि
जो ऐसी परंपराएं जो मानव के हित में नहीं हैं, मानव के विरोधी हैं, मानव को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, ऐसी अमानवीय परंपराओं को भी वो सहर्ष स्वीकार करते हैं। अमानवीय परंपराओं को सहर्ष स्वीकार करते हैं। कहीं धर्म पर आंच ना आ जाए इसलिए कभी शिकायत नहीं करते हैं। वो शिकायत नहीं करते, कभी भगवान ना नाराज हो जाए हमसे, कभी धर्म के कुछ ठेकेदार नाराज ना हो जाएं, इसलिए इन अमानवीय परंपराओं को चलते रहने दो, उसे सहते रहो, उसे स्वीकार करते रहो। गुलामी में ही खुश रहते हैं, धर्म के लिए हर शितम सहते हैं। भगवान या अल्लाह के सामने सिर झुकाते हैं मगर कानून की धज्जियां खूब उड़ाते हैं। अब ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गुलामी में खुश रहते हैं, जो मानसिक गुलामी है धर्म के द्वारा, चाहे वो कोई भी धर्म हो। यहाँ धर्म कोई किसी विशेष धर्म की बात नहीं हो रही है। धर्म का स्वभाव लगभग सभी धर्मों का एक जैसा ही है कि वहाँ पर कुछ धर्मगुरुओं का, कुछ मौलानाओं का या पादरियों का एक कब्जा है उस तंत्र के ऊपर, और वो उनकी मनगढ़ंत व्याख्याएं, धर्म की मनगढ़ंत व्याख्याएं करके लोगों को शोषण की चक्की में पीसते हैं और उन्हें गुलाम बना के रखते हैं। उन्हें धर्म और भगवान का डर दिखाते हैं, भगवान, अल्लाह या खुदा या गॉड का उन्हें डर दिखाते हैं और खुद शैतानी हरकतों में वो संलग्न रहते हैं। कानून को नहीं मानते कई बार तो ऐसे लोग गुलामी में ही खुश रहते हैं, धर्म के लिए हर सितम सहते हैं। ये वो लोग हैं जो बहुत भोले भाले हैं, जो बहुत मासूम हैं, जो ईश्वर से वास्तव में ही डरते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो देखने में तो ऐसे लगते हैं कि बहुत धार्मिक हैं, बहुत ईश्वर अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, बहुत सर झुकाते हैं, सजदा करते हैं, रोज़ा रखते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन वहीं वो बहुत अमानवीय कृत्य करते हैं, कानून की परवाह नहीं करते, कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। वैसे तो धार्मिक कहलाते हैं, कुछ धर्म के नाम पर गुंडे भी बन जाते हैं, धर्म की आड़ में खूब अधर्म करते हैं, मानवता से तनिक लगाव नहीं रखते हैं। ये ऐसे कुछ मवाली टाइप के लोग होते हैं जो देखने में धार्मिक हैं, कहेंगे भाई हम बड़े धार्मिक लोग हैं, दूसरे भी उनको बड़ा धार्मिक मानते हैं, लेकिन वो धर्म की चोला पहन करके दुष्ट और शैतान के रूप में इधर उधर विचरण करते हैं। वैसे तो धार्मिक कहलाते हैं, कुछ धर्म के नाम पर गुंडे भी बन जाते हैं, मतलब कि धर्म के नाम पर इन्होंने भाई हमारे धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो गुंडागर्दी करने लग जाते हैं। किसी भी धर्म का व्यक्ति है, यहाँ किसी एक विशेष धर्म की बात नहीं हो रही। कुछ धर्म के नाम पर गुंडे बन जाते हैं, धर्म की आड़ में खूब अधर्म करते हैं, यानी कि वो ऐसा काम करते हैं जिसकी धर्म इजाज़त नहीं देता। धर्म की गलत व्याख्या की गई है। धर्म का मतलब अच्छाई का रास्ता है और अच्छाई का रास्ता कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन ये तथाकथित धार्मिक लोग, जो तथाकथित धार्मिक गुंडे हैं, ये धर्म की आड़ में खूब अधर्म करते हैं, खूब गलत काम करते हैं, मानवता से इनको जरा सा भी लगाव नहीं है। ये इंसान और इंसानियत से इन्हें कोई प्यार नहीं है। कुछ तो धर्म का चोला भी ओढ़ते हैं, आसानी से लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, अच्छाई का ढोंग खूब रचाते हैं, असल में हर वक्त नफरत फैलाते हैं। ऐसे लोग भी हमने देखे होंगे जो इधर उधर आपको कुछ बयानबाजी, अनर्गल, नफरती बयानबाजी करते हुए दिखाई दे जाएंगे, लोगों को भड़काते हुए दिखाई दे जाएंगे, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को भड़काएंगे, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाने का काम करेंगे। कुछ तो धर्म का चोला भी ओढ़ते हैं, आसानी से लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं,
अच्छाई का ढोंग खूब रचाते हैं, असल में हर वक्त नफरत फैलाते हैं। धर्मांध लोगों का तर्क से कोई नाता नहीं, धर्म गुरुओं से सवाल करना उन्हें आता नहीं। वे सदा धर्म की खुमारी में रहते हैं, धर्म के नाम पर खूब शोषण सहते हैं। न ईश्वर से गिला न सरकारों से सवाल, न ईश्वर से गिला न सरकारों से सवाल, धर्म रक्षक बन लोगों को पीड़ा में डाल, धर्म के नाम पर खूब काटते हैं बवाल। ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं। वैसे तो कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं। देखने को मिला भाई ये धर्म का ठेकेदार है, बहुत इसने धर्म ध्वजा उठा रखी है, धर्म को बहुत आगे बढ़ा रहा है, मजहब को बहुत आगे बढ़ा रहा है, दीन को बहुत आगे बढ़ा रहा है, ये बहुत मजहबी, बहुत दीनी, बहुत धार्मिक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वैसे तो कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं, पर हकीकत में सदा शैतानी नज़र रखते हैं। वैसे तो कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं, पर हकीकत में सदा शैतानी नज़र चंदा और चढ़ावे पर रखते हैं। उनकी नज़र चंदा और चढ़ावे पर रहती है कि कैसे इस चंदा और इस चढ़ावे में से शैतमारी की जाए और इसे अपनी तिजोरी में भरा जाए। यानी कि भगवान को चढ़ाया गया जो पैसा या धन है, उसमें से भी वो कुछ पैसा लूटना चाहते हैं, उससे अपनी तिजोरी में भरना चाहते हैं। कहने के लिए धार्मिक हैं, ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर के सेवक हैं, लेकिन वो धन के सेवक हैं, धन के लोभी हैं, और उन्होंने एक धार्मिक चोला पहन रखा है, धर्म की आड़ में अधर्म को कर्म कर रहे हैं। तो वैसे तो कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं, पर हकीकत में सदा शैतानी नज़र चंदा और चढ़ावे पर रखते हैं। लोगों की अंधभक्ति से सदा मौज रहती है पाखंडियों की, लोगों की अंधभक्ति से सदा मौज रहती है पाखंडियों की। धर्म की आड़ में धन बटोरने को खूब जेब काटते हैं जनता की। धर्म के नशे में डूबे लोग टेंशन नहीं रखते बेरोजगारी की, नहीं सोचते शिक्षा की, नहीं बात करते हिस्सेदारी की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने समय निकाल कर इस कविता को पढ़ा। मुझे आशा है कि ये कविता आपको पसंद आएगी। इस कविता को लिखने का या इसको बोलने का मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है, सिर्फ धर्म की आड़ में कुछ अधर्मी और कुकर्मी लोगों को पर्दाफाश करना है, जो सिर्फ धर्म का ठेकेदार बन करके धर्म को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों से लोगों को सावधान करना है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।